नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है समर्पण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक समर्पण भक्त का या भगवान का। आज की इस कहानी का शीर्षक समर्पण भक्त का या कि भगवान का। एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर भागती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक तरफ से आ रहे हैं। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए हुए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच ही गई और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल ही दिया जा सकता है। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब गौरैया ने कहा कि हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन्हें मारते हैं या इन्हें बचाते हैं। मैं तो समर्पित भाव से ये आपके ऊपर ही छोड़ती हूं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, गौरैया ने बेहद विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति स्वयं के परिवार सहित आपको समर्पित करती हूं। उस नन्ही सी चिड़िया ने पुनः एक बार कहा कि मैं स्वयं को और अपने परिवार को आपको समर्पित करती हूं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। तब
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ जो ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धनुर्धर है। ऐसी अर्जुन की अपनी स्वयं के प्रति मान्यता थी कि उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, उससे अच्छा कोई धनुर्धर नहीं है। उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे भगवान। विश्वास के साथ कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करें। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए कि इतने बड़े भगवान कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। अर्जुन ने कहा कि यदि आपसे यह निशान नहीं हो रहा तो मैं प्रयास करूं। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा कि कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। अर्जुन के सवालों को बिल्कुल भी नकारते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। उस लड़ाई में अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हां, यह घंटी। कृष्ण ने फिर से दोहराया कि वह घंटी उठाकर कहीं परे रख दो। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई।
1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के मां और छोटे छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और आनंद से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने लगे। यही था भक्त और भगवान के बीच समर्पण का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।